दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जिस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 6.2। लेकिन उससे पहले उसमें जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए दो थ्योरम हैं, दो प्रमेय हैं, उनका यूज कंपलसरी है। यानी उन थ्योरम से पे ही डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले उन थ्योरम्स को हम क्लियर किए देते हैं। थ्योरम है 6.1 एंड 6.2, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि थ्योरम 6.1 है क्या, ठीक है ना। क्या है, दो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम को हम क्लियर किए देते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है, थ्योरम फर्स्ट यानी 6.1 भी बोल सकते हैं इसे, क्यों 6 एक्सरसाइज 6 चैप्टर के लिए है। तो 6 चैप्टर के लिए थ्योरम 6.1 है, यानी फर्स्ट थ्योरम है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे कोई त्रिभुज ले लिया। आप त्रिभुज तो जानते ही हैं कि किन्हीं भी तीन भुजाओं से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने जैसे त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक, ये त्रिभुज बनाया, इसका नाम डाल दिया ABC। अब इसमें किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के एक समांतर रेखा खींची जाए और अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। यानी अन्य जो टू साइड्स हैं उनको 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट करेगी तो यानी इस टाइप से हमने एक लाइन खींची, ठीक है ना। इस जो अदर टू साइड हैं इनको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट मान लिया हमने D और इस सेकंड पॉइंट को मान लिया E। अच्छा, DE जो हमने लाइन खींची है, ये जो BC के क्या खींची है, पैरेलल। ये जो दे रखा है थ्योरम में क्या दे रखा है, किसी भी ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो अदर टू साइड को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो ये जो अनुपात है, दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो सब अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी इनका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे हम E पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है ना, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डाला था और ये परपेंडिकुलर डाला, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखिए इसको मान लिया हमने M, इसको क्या मान लिया N। अब देखिए इसको भी मिला दो, इसको मिलाएंगे कम जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। अब क्या करना है, सबसे पहला काम जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन यानी दिया है, क्या दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल BC। DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन EC। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें ADE का, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका एरिया निकालें। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। फॉर्मूला सादा सिंपल फॉर्मूला है। तो 1/2 बेस इनटू हाइट करेंगे, यानी 1/2 बेस क्या है इसका AD और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है EM, ठीक है ना। तो लिखेंगे AD मल्टीप्लाई EM। अब बात करें हम इस ट्रायंगल की BDE, इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका एरिया निकालें। तो इसका बेस क्या है BD और परपेंडिकुलर हाइट इसकी भी यही है EM। तो 1/2 BD मल्टीप्लाई EM। अब देखिए इनका रेशियो निकालें, इनका रेशियो निकालें तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या होगा, देखिए EM से EM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा AD अपॉन
बी, क्या निकल के आएगा AD अपॉन BD। इस पर इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट डाल दिया। अब देखिए इस साइड वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, यानी ये EC और AE का रेशियो चाहिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसका एरिया दूसरे टाइप से निकाले। तो अगर बेस हम इसको मान लें तो परपेंडिकुलर हाइट ये होगी, तो AE अपॉन BN हो जाएगा 1/2 AE अपॉन AE मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और इसका एरिया निकालें CED का, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इसका एरिया निकालें तो 1/2 बेस क्या है CE मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसमें EM लगानी है, हमें क्या लगानी है DN, ठीक है ना। तो ये इसमें एरिया ऑफ ADE निकाला है, तो DN लगाएंगे इसको, सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उनसे। इसका ADE का एरिया निकालेंगे तो बेस ये लेंगे, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या लेंगे DN। CE बेस ले लिया, परपेंडिकुलर हाइट DN रहेगी, क्या रहेगी DN। अब देखिए इनका रेशियो निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, क्या है CED। इसका एरिया निकालें तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, क्या निकल के आएगा AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान किस पे देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब देखिए BE BC के पैरेलल है, एक ही आधार BE पे बने हुए हैं ये दोनों ट्रायंगल, तो इनके एरिया क्या होंगे भाई, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस हो तो वो उन ट्रायंगल के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बिकॉज BE पैरेलल BC एंड और क्या है, और आपका बेस DE, बेस यानी आधार बेस DE क्या है सेम, ये सेम है, इस वजह से इनके एरिया क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखिए CED और BDE इन दोनों के एरिया बराबर है, ऊपर वाला सेम है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ADE और ये आपस में बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर हो गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है ना। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से ये लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। तो इस टाइप से यानी इन दोनों के जो रेशियो हैं, यानी मैंने जो थ्योरम में लिखा हुआ था ये जो प्रूव करना था कि अगर थ्योरम को समझते हैं थोड़ा सा स्पेशली, कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल साइड खींची जाए, पैरेलल लाइन खींची जाए कोई, तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है ना। ये है थ्योरम, इससे यहाँ पे ये लास्ट में प्रूव होती है। इसके बाद में एक थ्योरम और है, सेकंड थ्योरम 6.2 थ्योरम। अब देखिए थ्योरम 6.2 है, इसकी बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना। थ्योरम 6.2 इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल बनाया हमने ये, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया ABC, किसी भी ट्रायंगल की कोई एक ऐसी लाइन खींची जाए, इसकी जो टू लाइन है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करें, सेम रेशियो में डिवाइड करें इस टाइप से। तो यानी इसका जैसे ये D पॉइंट मान लिया, ये E पॉइंट मान लिया, यानी AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC हो,
तो हम इसमें ये कह रहा है तो ये जो बीई लाइन है वो थर्ड ट्रायंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो ये प्रूव करना है, इसमें बिल्कुल अपोजिट तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो थ्योरम फर्स्ट प्रूव की है उसके अपोजिट तरीके से, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, सेम उसी टाइप से करना है आपको। ये m डाल दिया, यहाँ पे n डाल दिया, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना है, इसका रेशियो इक्वल दे रखा है, गिवन दैट दिया है, क्या दे रखा है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे रखा है। अब देखिए अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या होगा, 1/2 AD मल्टीप्लाई EM। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालें तो क्या होगा, 1/2 BD मल्टीप्लाई EM। अब देखिए इनका रेशियो निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, AD अपॉन BD निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया इसमें, इसी टाइप से उस साइड में ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अगर उस बेस को लें हम, बेस AE को लें तो 1/2 AE मल्टीप्लाई DN होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED निकालें, CED 1/2 CE मल्टीप्लाई EM होगा, सॉरी DN। अब इनका रेशियो निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, AE अपॉन CE हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये जो रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है इक्वल AD अपॉन BD इक्वल टू दे रखा है AE अपॉन CE, यहाँ पे दे रखा है। तो ये लेफ्ट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड को बराबर रख सकते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो RHS इसकी इक्वल है, यहाँ पे इक्वल ये दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आया, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CED। अब देखिए BED यानी इस ट्रायंगल का एरिया जो है इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। अब दोनों का एरिया इक्वल है, इक्वल कब होता है, यानी दोनों जो लाइन के बीच में ये ट्रायंगल बने हुए, इसका मतलब क्या हो, सेम बेस है। बेस क्या है, बेस BE सेम है। अब बेस सेम है तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी थ्योरम के अनुसार, इसलिए BE पैरेलल BE। ये हमें प्रूव करना था, ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाती है। इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, इसमें लिखा हुआ कि आकृति दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें डीई पैरेलल है बीसी के और ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में ईसी निकालना है, सेकंड में एडी निकालना है। देखिए फिगर बनाते हैं, फिगर से समझ में आएगा, ठीक है ना। फिगर है और एक्सरसाइज डाल देते हैं, एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दो पार्ट है। देखिए फर्स्ट फिगर दे रखा है इस टाइप का फर्स्ट फिगर दे रखा है, इसका नाम है ए बी सी और इसमें एक पैरेलल लाइन खींची गई है इस टाइप से। यहाँ पे डी पॉइंट डाला गया है और यहाँ पे ई पॉइंट। एडी 1.5 दे रखा है और ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है और इसमें पूछ रहा है ईसी। क्या पूछ रहा है? ईसी। डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, यानी डीई बीसी के पैरेलल है। तो यही तो थ्योरम हमने अभी प्रूव कराई है कि किसी भी ट्रायंगल की एक जो साइड है उसके पैरेलल हम साइड लाइन खींच दें तो दोनों जो ट्रायंगल होते हैं कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है? इक्वल आता है, ठीक है ना। तो AB अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC आएगा। यही तो थ्योरम में प्रूव कराया था, चलिए देंगे। इसलिए AB अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC ये लिखेंगे। AD आपको 1.5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, EC निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5 EC इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से EC निकालेंगे तो 3 अपॉन 1.5 हो जाएगा, यानी 3 में 1.5 से डिवाइड करेंगे 30 अपॉन 15 हो जाएगा, यानी 2 आ गया। EC क्या निकल के आया? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड फिगर दे रखा है, सेकंड फिगर इस टाइप से दे रखा है। सेकंड फिगर इस टाइप से दे रखा है। ए बी सी और यहाँ पे DE, ये D पॉइंट और यहाँ पे E पॉइंट। ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है ये, और ये 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें एडी पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? एडी। तो यही इसमें देखिए डीई पैरेलल बीसी दे रखा है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट का था, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर यहां पे कर देते हैं। देखिए एडी अपॉन डीबी करेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या होगा? एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। इसमें वैल्यू लगा देंगे। एडी हमें निकालना है, डीबी क्या दे रखा है? 7.2, एई क्या दे रखा है? 1.8 अपॉन ये 5.4 दे रखा है। तो यहां से एडी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4, ठीक है ना। 18 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 टाइम, और 3 से 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो एडी क्या निकल के आया? एडी निकल के आया 2.4 सेंटीमीटर। आंसर यही पूछ रहा था, इसमें एडी पूछ रहा था और यहाँ पे ईसी पूछ रहा था। तो ये हो गए इसके फर्स्ट और सेकंड के आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF पैरेलल QR है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या बनाएंगे? PQR। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल PQR। जैसे ये बनाया ट्रायंगल PQR, ठीक है ना।
इसमें PQ और PR पर कौन सा बिंदु E और F स्थित हैं? PQ पर एक पॉइंट है E और PR पर F, दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। अब इसमें EF इज पैरेलल QR, EF इज पैरेलल QR है या नहीं है, ये इसके पैरेलल है या नहीं है, ये प्रूव करना है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ है उसको नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है? PE इक्वल टू 3.9। फर्स्ट पार्ट में PE इक्वल टू दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और दे रखा है EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है। PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है और FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर ये दे रखे हैं। तो देखिए इसका रेशियो इक्वल आ जाए, रेशियो इक्वल आ जाए तो ये पैरेलल होंगे, यानी PE अपॉन EQ रेशियो, PF अपॉन FR रेशियो ये इक्वल आ जाए तो ये पैरेलल होगा। EF इज पैरेलल QR, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिखेंगे PE अपॉन EQ, निकालिए क्या आएगा। PE कितना है 3.9, EQ कितना है 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.3। अब देखिए अब PF अपॉन FR निकालिए, PF अपॉन FR। PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर, FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करना है, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से 3 टाइम कैंसिल, नीचे वाला 2 टाइम कैंसिल, तो ये निकल के आएगा 1.5। ये 1.3 निकल के आया, ये 1.5 निकल के आया, इक्वल नहीं निकल के आया तो लिख देंगे ये इक्वल नहीं है। PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, इसलिए therefore EF इज नॉट पैरेलल QR, यानी PF QR के पैरेलल नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में दे रखा है PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में EQ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और FR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, FR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। रेशियो निकालते हैं, देखिए रेशियो PE अपॉन EQ निकालिए, PE अपॉन EQ इक्वल टू क्या आएगा? PE कितना 4, EQ 4.5, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 40 अपॉन 45 कर सकते हैं इसे। 4 से ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 8 टाइम और 5 से 9 टाइम, ठीक है ना। ये रेशियो निकल के आया। अब निकालेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। PF कितना है 8 अपॉन FR कितना है 9, तो ये और ये इक्वल निकल के आए तो लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, इसलिए EF इज पैरेलल QR। सेकंड पार्ट में समांतर होगी। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा है PQ इक्वल टू 1.28। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? PQ इक्वल टू 1.28 और PR इक्वल टू 2.56 दे रखा है, PR इक्वल टू 2.56। अच्छा, इसके बाद में PE इक्वल टू 0.18 और PF इक्वल टू 0.36 ये दे रखे हैं। इनका रेशियो निकालते हैं। PE अपॉन EQ निकालें, PE अपॉन EQ
PQ नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है PQ, यानी पूरा रेशियो दे रखा है, और इसके बाद में PE दे रखा है, ये वाला और ये पूरा। तो इनका भी रेशियो निकाल सकते हैं, इनका रेशियो भी इक्वल आ जाए तब भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे PQ अपॉन PE, क्या लिखेंगे, PQ अपॉन PE इक्वल टू क्या आएगा, PQ कितना है 1.28, PE कितना है 0.18, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 128/18 हो गया, 2 से 6 4 टाइम, 2 से 9 टाइम। अब देखिए उसी टाइप से जैसे इसका रेशियो निकाला है, इसी टाइप से इसका निकाल PR अपॉन PF निकालेंगे, PR अपॉन PF। PR दे रखा है इसमें 2.56 अपॉन PF दे रखा है 0.36, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 256 अपॉन 36। अब देखिए 2 से कैंसिल करें तो 1 2 8 टाइम अपॉन इससे 18 टाइम, ठीक है ना। और 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम 4 टाइम और ये 9 टाइम, 64/9, ये भी 64/9, ये इक्वल निकल के आए, इक्वल निकल के आए तो लिख सकते हैं, इसलिए EF इज पैरेलल QR, इसमें ये पैरेलल होगा। क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, ठीक है ना, 6.18। तो उस फिगर को बना लेते हैं सबसे पहले, बहुत अच्छा फिगर है, इस टाइप से है, इस टाइप का फिगर है, इसमें नाम डालते हैं ABCD, ठीक है ना, ABCD। और इसके बाद में इसके पैरेलल लाइन है एक इस टाइप से, और इसके पैरेलल लाइन है इस टाइप से, ML इस टाइप से। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि LM पैरेलल CB, क्वेश्चन नंबर 3, LM पैरेलल CB ये दे रखा है, और LN पैरेलल CD और LN पैरेलल CD ये भी दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है AM अपॉन AB, क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ये प्रूव करना है। यानी सिद्ध करना है ये, ठीक है ना, क्या करना है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जब ये इसके ML पैरेलल है BC के, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, AML और ABC सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल। तो लिखेंगे बिकॉज LM पैरेलल CB, इसलिए AM अपॉन AB करें इक्वल टू क्या होगा, AL अपॉन AC हो जाएगा, AL अपॉन AC हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। और क्या पैरेलल है, LN पैरेलल CD है, इसलिए AM अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC, इक्वेशन नंबर 2। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए AL अपॉन AC राइट साइड में, यहाँ भी AL अपॉन AC है, दोनों चीज इक्वल है ये, तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। लिखेंगे AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AB,
यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर दे रखा है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिगर दे रखा है आकृति 6.18, ये फिगर है 6.19, तो इस टाइप का फिगर है। ये ट्रायंगल दे रखा है, इस टाइप से। इसको ऐसे मिलाया है A B C और यहाँ पे F E और यहाँ पे है D। तो इसमें कह रहा है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE। तो हमें सिद्ध करना है BF अपॉन FE। सिद्ध क्या करना है? BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले BE पैरेलल AC दे रखा है, BE पैरेलल AC। तो ट्रायंगल BDE और BAC दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल AC, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से BDA BEC इस टाइप से। तो हमें इसमें जो प्रूव करा रहा है इसमें क्या क्या चाहिए? BF BF चाहिए, FE चाहिए, ये अलग चीज है, BE चाहिए और EC चाहिए, यानी ये और ये चाहिए हमें। तो लिखेंगे BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल टू, इसके अनुसार BD के अनुसार BE लिखेंगे, BE अपॉन EC लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होना है, BD BE, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 और दे रखा है DF पैरेलल AE। DF क्या है? DF AE के पैरेलल है, तो ट्रायंगल BAE और BDF दोनों सिमिलर होंगे और दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे BD अपॉन DA, इसलिए BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से निकालें तो इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है। लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल, तो राइट साइड को इक्वल रख देंगे, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। ये तो हमें प्रूव करना था, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE, यही प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आकृति 6.20, तो इसका भी फिगर दे रखा है। देखिए किस टाइप से फिगर, इस टाइप से फिगर है इसका। इसके बाद में इसके पैरेलल ऐसे खींची गई है, इसके पैरेलल ऐसे खींची गई है।
और ये आपस में मिलाया गया है। नाम डालेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसका ओ, और इसके नाम है डी ई एफ। यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, डीएफ पैरेलल ओ आर, डीएफ पैरेलल ओ आर। तो दर्शाइए कि ईएफ पैरेलल क्यू आर। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ईएफ पैरेलल क्यू आर, ईएफ पैरेलल क्यू आर, ये प्रूव करना है। ठीक है ना। देखिए किस टाइप से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डीई पैरेलल ओ क्यू दे रखी है, डीई पैरेलल ओ क्यू, चूंकि डीई पैरेलल ओ क्यू ये दे रखा है, तो पी डीई और पी ओ क्यू सिमिलर ट्रायंगल होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। इसलिए पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू क्या आएगा, पीई अपॉन ई क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दे रखा है कि डीएफ इज पैरेलल ओ आर, इसलिए डीएफ ओ आर के पैरेलल है, तो पी ओ आर और पी डी एफ सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है ना, सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे पीई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर इस ट्रायंगल को की बात करें पी क्यू आर और पीई एफ की, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसके अपोजिट है इस टाइप से। ठीक है ना, तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। इनका किसी भी दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, तो उसकी जो थर्ड साइड है ये क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो लिख देंगे इसलिए ई एफ इज पैरेलल क्यू आर। ये तो हमें प्रूव करना था कि ई एफ इज पैरेलल क्यू आर, लिख देंगे 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ आकृति 6.21 में क्रम देखिए फिगर दे रखा है। इसमें ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी पैरेलल सी बी। पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, फिगर बनाते हैं। फिगर किस टाइप से है इसका, वो चीज देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर दे रखा है, देखिए इस टाइप से। इस पर लिखा हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसमें इस टाइप से लाइन खींची गई है, ये मिलाया गया है और इसको मिलाया गया है। यहाँ पे है ओ, क्या है ओ। अब इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींची गई, इस लाइन के पैरेलल ऐसे और इसके पैरेलल ऐसे, इस टाइप से लाइन खींची गई है। इनके नाम है आपके ए बी सी, ए बी और सी। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है वो चीज नोट करते हैं। ए बी सी इस प्रकार है, ए बी पैरेलल बी क्यू। फर्स्ट में सबसे पहले क्या दे रखा है, हमें इस सिद्ध करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। सिद्ध क्या करना है इसमें, बी सी पैरेलल क्यू आर। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, इसको प्रूव करना है पहला काम। क्वेश्चन में इसको प्रूव करना है। अच्छा गिवन क्या है इसमें ये देखते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू।
तो इस पर नजर डालिए, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो ट्रायंगल पीओ क्यू और ट्रायंगल एओबी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये जब पैरेलल है तो लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन नंबर 5। और क्या दे रखा है, और दे रखा है एसी पैरेलल पी आर, एसी पैरेलल पी आर ये दे रखा है, यानी एसी किसके पैरेलल है, पी आर के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल लिख सकते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो राइट साइड को क्या रखेंगे, इक्वल, ओ बी अपॉन डी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, यानी ओ बी अपॉन डी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ रहा है, सी आर आ रहा है, यानी इन ओ बी सी ट्रायंगल और ओ क्यू आर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, BC इज पैरेलल QR, इसलिए BC इज पैरेलल QR, यही तो हमें प्रूव करना था, BC इज पैरेलल QR। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के स्टार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें आगे भी लिखा हुआ है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई ट्रायंगल बनाइए, जैसे ये हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी एक साइड लें, इसकी वन साइड लें और वन साइड का मिड पॉइंट लें, जैसे वन साइड ए बी साइड का मिड पॉइंट है, मान के चलो ये वाला डी मान लिया, ये डी इज ए मिड पॉइंट, तो डी मिड पॉइंट मान लिया। इससे एक लाइन खींची जाए, इससे एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित। अब इस भुजा के समांतर रेखा खींची जाए ऐसे करके, इसके पैरेलल लाइन खींची, इसके पैरेलल ये लाइन खींची, तो ये तीसरी जो भुजा है, थर्ड साइड है, इसको भी मिड पॉइंट पे ही जाके इंटरसेक्ट करेगी। ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि AE इक्वल टू EC, ये प्रूव करना है हमें। दे क्या रखा है, गिवन क्या है, दे रखा है कि AD इक्वल टू DB, ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, DE इज पैरेलल BC। अब ये जब पैरेलल हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, ADE और ABC कैसे होंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, ठीक है ना भाई। ये इसके पैरेलल है तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, इसलिए ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, सिमिलर लिख सकते हो, सिमिलर है तो लिख देंगे AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है ना। क्योंकि ये दे रखा है AD इक्वल टू DB दे रखा है, यहाँ पे AD की जगह पे DB लगा देंगे, DB अपॉन AD अपॉन AD अपॉन DB करिए, यहाँ पे AD अपॉन DB करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, अब करेक्ट है ये AD अपॉन, अब AD की जगह पे क्या लगा दिया, DB, और ऑलरेडी बटे में DB है, इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ध्यान देंगे यहां से DB से DB वन टाइम कैंसिल होगा, EC को इधर लाएंगे, EC को इधर लाएंगे तो वन में मल्टीप्लाई होगा, यानी EC इक्वल टू हो जाएगा AE, यानी EC इक्वल टू AE, दोनों बराबर आ गए तो E क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना, लिख देंगे, इसलिए E
AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। यही पे प्रूव हो गया वैसे क्वेश्चन तो, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें लिखा हुआ है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कोई ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट को, किन्हीं टू साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, ठीक है ना। वो मिलाने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे हम, जैसे ये ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है ना, ABC, ठीक है ना। अब इसकी टू साइड ले लो और टू साइड का मिड पॉइंट, जैसे फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट ये, सेकंड साइड का मिड पॉइंट ये डी पॉइंट मान लिया, ये ई पॉइंट मान लिया। अब इसको मिला दें, इसको मिला दें तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है D, E, AB, AC के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल BC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये मिड पॉइंट ले लेंगे। अब ये मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू क्या होगा, इसलिए AD इक्वल टू होगा DB, AD इक्वल टू DB होगा, और AE इक्वल टू क्या होगा, AE इक्वल टू होगा EC, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना है कि AD अपॉन DB निकालिए, AD अपॉन DB निकालें तो AD की जगह पे DB लगा सकते हैं, DB अपॉन DB ऑलरेडी है, DB से DB वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। और AE अपॉन EC निकालें, AE अपॉन EC निकालें तो AE की जगह पे EC लगा सकते हैं, EC अपॉन EC, तो ये भी वन हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो लिख सकते हैं देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, DE इज पैरेलल BC, इसलिए DE इज पैरेलल BC, यही तो हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। सबसे पहले ट्रेपीजियम होता किस टाइप का है, समलंब, ट्रेपीजियम किस टाइप का होता है, ट्रेपीजियम। इसमें टू साइड पैरेलल होती हैं, जैसे AB पैरेलल CD, AB पैरेलल क्या है, CD, ठीक है ना। अब देखिए ये समलंब है, क्या है, ट्रेपीजियम है ये, ठीक है ना। इसमें कह रहा है AB पैरेलल BC, AB पैरेलल BC ये दे रखा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, इसके जो डायगोनल है, इसके डायगोनल कहां पे वाई से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सिद्ध क्या करना है हमें, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन BO, ठीक है ना। अब देखिए जब AB पैरेलल BC है, AB पैरेलल BC है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, एकांतर कोण, क्योंकि दो समांतर रेखाओं में ऐसे ये एक डायरेक्ट रेखा खींच दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, ये एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, इन दोनों ट्रायंगल में
देखिए एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि ये कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में लिखते हैं इनको शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल ABO इक्वल टू एंगल CBO, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल BAO इक्वल टू एंगल BCO। ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। इस वजह से ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब किन्हीं दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इसलिए ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ठीक है ना, बाई डबल A लिख दो, ट्रिपल A लिख दो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, इसलिए AO अपॉन CO, AO अपॉन BO लिखेंगे, AO अपॉन CO लिखेंगे, सॉरी CO, क्योंकि इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की जब यहां से आप एक से O की तरफ चल रहे हैं, डबल एंगल से O की तरफ चल रहे हैं, तो यहां भी डबल एंगल से O की तरफ चलना पड़ेगा। AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन BO, सॉरी हमें तो ये प्रूव करके लाना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो लिखेंगे AO अपॉन CO, CO करिए, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, इक्वल टू BO अपॉन DO। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो सकता है। अब इसको चेंज करना है बस थोड़ा सा, या फिर ऐसे कर दो, BO को इधर लाएंगे, डिवाइड लगेगा, AO अपॉन BO इक्वल टू CO को इधर ले जाएंगे तो CO अपॉन BO। यही तो प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक है ना। तो कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, जैसे इस टाइप का बना दिया हमने, ऐसा भी बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, A B C D, ठीक है ना। इसके जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक है ना, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और O पर प्रतिच्छेद करने के बाद में इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO ये दे रखा है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन BO, ये दिया है गिवन। ठीक है ना। अब जब ये दे रखा है कि AO अपॉन CO, सॉरी AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन BO, इसको चेंज भी कर सकते हैं कि AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन BO, ऐसे चेंज कर लें तो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन BO। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्यों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिख देंगे ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होंगे, इसलिए एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO, और एंगल BAO इक्वल टू एंगल BCO। क्योंकि देखिए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा,
ABO के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, CDO, CDO, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला। देखिए जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर थे तभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिखे। अब इसमें देखिए दो लाइन के बीच में AB और CD के बीच में देखिए ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये जब इक्वल है, ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये पैरेलल लाइन के बीच में ही तो ये बराबर हो सकते हैं। जब एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। हम थ्योरम कैसे लिखते हैं, एंगल के बारे में क्या बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और इसमें अपोजिट दे रखा है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो हम लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ये कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर, इसलिए AB इज पैरेलल CD होगा, और AB इज पैरेलल CD होगा तो लिख सकते हैं, इसलिए ABCD एक समलंब ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल समलंब चतुर्भुज है। यही प्रूव करना था हमें। इस टाइप से ये एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसको कमेंट करें हमारी वीडियो पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।